दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल के दिनों में युवाओं और छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर रहा है। पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और युवाओं के भविष्य को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात विधायक गोपाल इटालिया ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि देश के युवा अपने भविष्य और न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के बजाय उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इटालिया का यह बयान उन हजारों छात्रों और अभ्यर्थियों के संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है जो कि हाल ही में नीट, यूजी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित पेपर लीक घटनाओं के खिलाफ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे युवा आंदोलनों के नेतृत्व में यह प्रदर्शन न केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, बल्कि पूरे परीक्षा सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग भी कर रहा है। इटालिया ने स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई किसी एक पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि तानाशाही और अन्याय के खिलाफ है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाएं लाखों युवाओं का भविष्य तय करती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बार बार होने वाले पेपर लीक ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। 2026 में नीट यूजी पेपर लीक की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिसमें सैकड़ों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया और कई युवा निराशा में आत्महत्या तक कर चुके हैं। जंतर मंतर पर इकट्ठा युवा इन घटनाओं की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि सरकार को अब जब अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। गोपाल इटालिया ने अपने बयान में सवाल उठाया है कि बार बार हो रहे पेपर लीक का जिम्मेदार आखिर कौन है। केवल सरकार से सवाल पूछने वाले एक मतदान करने वाले नागरिक को राष्ट्र विरोधी कैसे करार दिया जा सकता है। यह बयान उन युवाओं की पीड़ा को व्यक्त करता है जो वर्षों की तैयारी के बाद सिस्टम की लापरवाही के कारण अपने सपनों को टूटता हुआ देख रहे हैं। इटालिया आम आदमी पार्टी के उन नेताओं में शामिल हैं जो युवा मुद्दों पर मुखर रहते हैं। उन्होंने जोर दिया कि सरकार को युवाओं की आवाज दबाने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग नई नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से ही शिक्षा को समानता और विकास का माध्यम माना गया, लेकिन आज ये महंगी कोचिंग, पेपर लीक और भ्रष्टाचार का शिकार बन चुकी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी बता रहे हैं कि नीट, यूजी जैसी परीक्षा में एक पेपर लीक न सिर्फ एक परीक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे बैच के भरोसे को भी तोड़ देता है। कई छात्र रात दिन पढ़ाई करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालते हैं, लेकिन एक लीक के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया ने इस संदर्भ में कहा कि अगर हम अन्याय के खिलाफ चुप रहेंगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। उनका बयान उन लाखों पहली पीढ़ी के छात्रों की कहानी को छूता है जो गांव कस्बों से आकर बड़े सपने देखते हैं। इटालिया खुद एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और युवाओं के संघर्ष को समझते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि हर नागरिक को सच और न्याय के समर्थन में अपनी आवाज उठानी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल छात्रों की कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। एक 16 साल के नीट अभ्यर्थी अपनी कक्षा 12 की किताब लेकर जंतर मंतर पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो नहीं जानता कि अगली परीक्षा में क्या होगा। दूसरे छात्र ने बताया कि उसका परिवार कोचिंग की फीस नहीं उठा पाता, फिर भी वो मेहनत जारी रखे हुए है। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो सारा विश्वास डगमगा जाता है। सीजेपी जैसे संगठनों ने इन युवाओं को एक मंच दिया है, एक उम्मीद दी है, जहां वो बिना किसी पार्टी के झंडे के सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। गोपाल इटालिया का बयान आम आदमी पार्टी की युवा केंद्रीय राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में शिक्षा सुधार पर जोर दिया है। इटालिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं को राष्ट्र विरोधी कहकर उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। यह बयान उन विपक्षी दलों की लाइन से मेल खाता है जो परीक्षा सुधार और एनटीए की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का तर्क यह है कि जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार की घटनाएं सिस्टम की विफलता को दर्शाती हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कई दिनों तक चला, जिसमें रात भर धरना, लंगर और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। छात्रों ने मांग की कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। इटालिया का बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गुजरात जैसे राज्य से आते हैं। यहाँ पर युवा बेरोजगारी और शिक्षा की चुनौतियां गंभीर हैं। उन्होंने जोर दिया कि ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार मौलिक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने में समस्या हल नहीं होती है, बल्कि असंतोष और बढ़ता है। भारत का जनसांख्यिकी लाभांश उसकी युवा आबादी है, लेकिन अगर उनकी चिंताओं को अनदेखा किया जाएगा तो ये
लाभांश बोझ बन सकता है। पेपर लीक न सिर्फ व्यक्तिगत सपनों को तोड़ता है बल्कि देश की मानव संसाधन क्षमता को भी प्रभावित करता है। जंतर मंतर पर एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया चाहते हैं लेकिन लीक इन इंडिया मिल रहा है। गोपाल इटालिया ने इस मुद्दे पर सरकार से अपील की कि युवाओं की बात सुनी जाए। समाधान के रूप में वो परीक्षा प्रक्रिया में डिजिटलीकरण, सख्त सुरक्षा, स्वतंत्र जांच एजेंसी और कोचिंग उद्योगों पर नियंत्रण की वकालत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा मॉडल के जरिए दिखाया है कि सख्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव है। प्रदर्शन में शामिल विविध आयु वर्ग के लोग 11 साल के बच्चे से लेकर अभिभावकों तक ये दर्शाते हैं कि ये मुद्दा पूरे समाज का है, किसी एक का नहीं। कई छात्र रात की ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो सिर्फ नीट नहीं बल्कि नौकरियों, महंगाई और भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इटालिया का बयान लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हम अन्याय के खिलाफ चुप रहे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। जंतर मंतर भारत का प्रतीकात्मक विरोध स्थल रहा है, जहां पर गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलनों की यादें जुड़ी हुई हैं। आज की युवा आंदोलन की जो ये परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, विस्तार माना जा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस प्रदर्शन को राजनीतिक रंग देने के बजाय समाधान की दिशा में काम करें। एनटीए की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि एक केंद्रीय एजेंसी पर इतना अधिक बोझ डालना सही नहीं है। विकेंद्रीकरण, प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग और पारदर्शी प्रक्रिया समय की मांग है। गोपाल इटालिया जैसे नेताओं के बयान युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवाज उठाना राष्ट्र विरोध नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा है। जंतर मंतर का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन मांगे गंभीर हैं। सरकार को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना, दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करना और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लागू किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि युवा भारत का भविष्य है। उनकी निराशा को आशा में बदलना हर नागरिक और सरकार की जिम्मेदारी है। इटालिया का बयान इस दिशा में एक मजबूत संदेश देता है। अगर हम आप चुप रहे तो कल का लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था दोनों कमजोर हो सकते हैं। हर युवक को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए क्योंकि न्याय की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामूहिक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।